वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो आज हम लोग रियलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का लास्ट वीडियो लेक्चर कवर करेंगे, दैट इज हेकल्स इक्वेशन और हेकल्स प्लॉट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बाद रियोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो कोलोइडल डिस्पर्शन एंड रियोलॉजी की फुल चैप्टर नोट्स और टॉपिक वाइज नोट्स सारे अवेलेबल हैं। हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.easyexplorepharma.in, तो वहाँ से भी विजिट करके ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेकल्स इक्वेशन और हेकल्स प्लॉट क्या होता है। देखिए, जब से ही फार्मेसी की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से ही ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि वो एक इजी और पेशेंट फ्रेंडली मेथड होता है ड्रग लेने का। ओरल डोजेस फॉर्म में अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारा टैबलेट है, जिसको लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक सिंपल प्रोसेस है। टैबलेट के फॉर्मेशन के लिए हम लोग पाउडर, ग्रैन्युअल्स, पिलेट्स ये सब का इस्तेमाल करते हैं। और जो पाउडर की क्वालिटी है, पाउडर से अगर टैबलेट बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए सिंपल सा फर्स्ट जो मेथड पहले माइंड में स्ट्राइक करता है, दैट इज कॉम्प्रेशन मेथड। तो ये जो हेकल्स इक्वेशन है इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रेशन ऑफ पाउडर इनटू द compression of powder into the tablet, means how can we prepare the powder into tablet। तो पाउडर से टैबलेट जाने के लिए हम लोगों को कॉम्प्रेशन करना पड़ता है, और कॉम्प्रेशन करने के लिए हम लोगों को कॉम्प्रेशन मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो कॉम्प्रेशन पैरामीटर है, इसको बताने के लिए और किस तरह से कैसे ये मॉडल परफॉर्म होती है, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना जो भी योगदान दिया था। जैसे कि फर्स्ट जो था वो थे हमारे वॉल्कर जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिए थे कॉम्प्रेशन मॉडल बताने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। नेक्स्ट हमारा आते हैं हेकल्स। वही हम लोग हेकल्स इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हेकल्स ने आके एक अच्छी तरह से कॉम्प्रेशन मॉडल्स के बारे में बताया था। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट्स को कंसिडर किया है और किन किन पॉइंट्स को छोड़ दिया है। तो फर्स्ट ये कि पाउडर इज़ द पॉपुलर सॉलिड डोजेस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पाउडर का, टैबलेट का। यहाँ पे पाउडर, यहाँ पे टैबलेट होना चाहिए कि टैबलेट और पाउडर, सो टैबलेट भी लिख सकते हैं और पाउडर भी लिख सकते हैं। इज़ अ पॉपुलर डोजेस फॉर्म विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। तो पाउडर से टैबलेट जाता है कॉम्प्रेशन से, दैट इज द कॉम्प्रेशन मॉडल। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टैबलेट प्रिपरेशन इन विच डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इन द सिंपल टेक्निक। पाउडर से टैबलेट बनाने के लिए हम लोग सिंपल टेक्निक का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉम्प्रेशन टेक्निक। तो फर्स्ट वॉल्कर साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कॉम्प्रेशन मॉडल को बताने का ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हो गए थे। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं दैट इज़ द हेकल, जो कि 1961 में जो पाउडर कैसे कॉम्प्रेस्ड होकर एक टैबलेट का फॉर्मेशन होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देने में भी पास रहे थे, इसीलिए हम लोग इस मॉडल को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। Compression of the powder into tablet by applying the stress is known as the Haeckel's equation। तो ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस यही है कि how the powder will compress to form the tablet, और compression of powder into the tablet by applying the stress is known as the Haeckel's equation। और Haeckel's equation में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हेकल्स इक्वेशन में जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यूज़ होता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रीफ यही चल रहे हैं कि हेकल्स ने एक लॉ आके दिया जिसमें उन्होंने कॉम्प्रेशन मॉडल को एक्सप्लेन किया
कॉम्प्रेशन मॉडल में ये था कि पाउडर कैसे कॉम्प्रेस्ड होकर टैबलेट का फॉर्मेशन करता है, और उन्होंने ये जो लॉ दिया उसके साथ ही एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया इस लॉ को, एंड दैट इज नोन एज हेकल्स इक्वेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हेकल्स इक्वेशन क्या था। उसके पहले ये देख लीजिए कि अगर हम लोग हेकल्स इक्वेशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज how much compression pressure is applied which leads to deformation is called Haeckel's equation। कितना ज़्यादा compression applied होगा ताकि कोई एक पाउडर compressed होकर टैबलेट का फॉर्मेशन कर दे, this is known as the Haeckel's equation। Haeckel's equation generally और mainly 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा compression टाइम। अगर पाउडर कितना टाइम में कॉम्प्रेस्ड हो रहा है ये हम लोग बता सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्प्रेशन टाइम। देखिए ये हमारा सपोज पाउडर है, यहाँ पे देख लीजिए ये पाउडर है। पाउडर को हम लोग स्ट्रेस दिए, स्ट्रेस देने के बाद ये कॉम्प्रेस हो गया, दिस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी, और कॉम्प्रेस होने के बाद टैबलेट का फॉर्मेशन किया, दिस इज ओनली नोन एज हेकल्स लॉ। और इस हेकल्स लॉ को एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन किए हमारे हेकल्स, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हेकल्स इक्वेशन। हेकल्स इक्वेशन, और ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड होता है। 3 पैरामीटर में फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रेशन टाइम। कॉम्प्रेशन टाइम मतलब कितना टाइम लगा जिससे ये पाउडर टैबलेट में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ एनी लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ हम लोग व्हीकल्स बोल सकते हैं, एज अ व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाई साइज। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्रेशन के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन था जिसने हेकल्स को बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया। आइए देखते हैं, ये हमारा हेकल्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये है दैट इज ln इंटू 1/1 माइनस डी इज इक्वल टू KP प्लस A। यहाँ पे ये जो D है ये रिलेटिव डेंसिटी है टैबलेट का, रिलेटिव डेंसिटी है टैबलेट का इन कंपैरिजन with the density of the powder. So we can write it as relative density of tablet is equal to density of tablet to the density of the powder. Next हमारा K है, K मतलब nothing but the slope. उसके बाद हमारा P है, P is nothing but the pressure applied for the compression. A is nothing but the starting of deformation। देखिए A एरिया नहीं है, ये starting of deformation होता है। जैसे ही पाउडर अपना शेप एंड साइज सब कुछ चेंज करके एक कॉम्प्रेस होने लगता है और टैबलेट का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नोन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिफॉर्मेशन। देखिए हेकल्स इक्वेशन से हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल को क्लासिफाइड करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हेकल्स इक्वेशन, मटेरियल A, मटेरियल B एंड मटेरियल C। मटेरियल A को हम लोग सॉफ्ट पाउडर कहते हैं। ये मटेरियल नथिंग बट द पाउडर। हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं पाउडर को ऑन द बेसिस ऑफ द हेकल्स इक्वेशन। फर्स्ट मटेरियल A जिसको हम लोग सॉफ्ट पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल B जिसको हम लोग हार्ड पाउडर कहते हैं, और नेक्स्ट है हमारा मटेरियल C जो कि मॉडरेट पाउडर में आएगा। अब देख लेते हैं सॉफ्ट पाउडर में। सॉफ्ट पाउडर में हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे कॉम्प्रेशन के लिए। इंक्रीज प्रेशर ऑफ कॉम्प्रेशन पाउडर सॉलिड पार्टिकल शो लीनियर ग्राफ। इसमें अगर हम लोग ये जो पाउडर है ये सॉफ्ट पाउडर है, तो सॉफ्ट पाउडर के लिए मतलब सिंपल सा एक ही बात समझिए कि ये जो मटेरियल A है जिसको हम लोग सॉफ्ट पाउडर कह रहे हैं, इसमें कंप्रेशन प्रेशर बढ़ाने से ये जो पाउडर है सॉलिड पार्टिकल से ये लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को बताता है। और ये जो मटेरियल्स होंगे इसमें वो लेस इलास्टिक लिमिट को शो करेगा।
इसके एग्जाम्पल होंगे NaCl। ग्राफ को देख लीजिए, ग्राफ में इस ग्राफ को अगर उस इक्वेशन से हम लोग मैच करें जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, अभी वाला इक्वेशन को रिवाइंड कीजिए, क्या था, ln इंटू 1/1 माइनस टी इज इक्वल टू Kp प्लस A। तो इसको देखने से लग रहा होगा कि ये कहीं कोई इक्वेशन पे आके बैठता है। ये इक्वेशन नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c पे आके बैठेगा। y इज नथिंग बट द y एक्सिस पे क्या है, ln 1/1 माइनस डी। y एक्सिस पे क्या लिख दिए, ln 1/1 माइनस डी। m की जगह पिक स्लोप दैट इज k, ठीक है। तो ये जो हमारा स्लोप होगा k होगा। नेक्स्ट है हमारा x पे क्या है, कंप्रेशन प्रेशर, देखिए p जो क्या हम लोग को x पे हम लोगों ने शो किया है, देख लीजिए p को हम लोगों ने x पे शो किया है, और c इज नथिंग बट द कांस्टेंट। उसी तरह से हार्ड पाउडर में क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में कर्व रीजन वाला ग्राफ देगा, लेकिन बाद में ये भी स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ को शो करेगा। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देख सकते हैं, दैट इज लैक्टोज। इसके एग्जाम्पल मेरे से छूट गया, आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, वो है हमारा लैक्टोज। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल सी। मटेरियल सी एक मॉडरेट पाउडर है। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में इलेवेटेड लीनियर ग्राफ शो करेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये ग्रेजुअली फ्लैटेंड हो जाएगा विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ये देख लीजिए, इसका भी इक्वेशन कुछ इसी तरह से रहेगा। P को क्या होगा, x एक्सिस पे करेंगे और उसको ln 1/1 माइनस डी को हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे डिनोट करेंगे। एक और बात है समझने वाली, वो ये है कि पाउडर A एंड पाउडर B हैज़ लार्ज फार्मास्यूटिकल यूज whereas पाउडर C हैज़ लीस्ट यूज। पाउडर A और पाउडर B यानी सॉफ्ट पाउडर एंड हार्ड पाउडर रिस्पेक्टिवली हम लोग लार्ज फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे पाउडर C बहुत कम यूज़ होता है। एप्लीकेशन क्या होगा हेकल्स इक्वेशन का, इट इज़ यूज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द क्रशिंग वैल्यू। तो ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो लेक्चर रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कोर्स डिस्पर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर हमारा वेबसाइट दैट इज़ www.easyexplorepharma.in पे जाकर ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।